जय हिंद दोस्तों, स्वागत करते हैं आपको एक नए वीडियो में। और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ट्रेन का विस्तार भारतीय रेलवे करने जा रही है। तो पहले इस ट्रेन का संचालन भारतीय रेलवे अभी फिलहाल में कहां से कहां के लिए कर रही है और विस्तार होने के बाद इस ट्रेन का संचालन आपको कहां से कहां के लिए देखने को मिलने वाले हैं और इस पर क्या नोटिफिकेशन जारी किए गए हैं। इस वीडियो के अंदर मैं आपको इस एक ट्रेन के बारे में फुल डिटेल जानकारी देने वाला हूँ। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए इस डिटेल वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, भारतीय रेलवे एक तरफ लोगों को नई नई ट्रेनों की सौगात दी जा रही है, जिसमें आपको स्लीपर वंदे भारत की भी लॉन्चिंग भारतीय रेलवे करने जा रही है। तो दूसरी तरफ चेयर कार वाली वंदे भारत की धुआंधार लॉन्चिंग हुई, जिसकी संख्या अब आपको सैकड़ों में देखने को मिल रही है। बिहार के लोगों को एक दो नहीं बल्कि कई अमृत भारत ट्रेन की सौगात भारतीय रेलवे ने दी है, जिसमें आपको वंदे भारत जैसी सुविधा भारतीय रेलवे द्वारा प्रोवाइड की जा रही है और लंबी से लंबी दूरी के लिए इस ट्रेन का संचालन आपको देखने को मिल रहे हैं। तो उसी तरह भारतीय रेलवे जो भी मोस्ट पॉपुलर ट्रेनें जो पहले से संचालित हो रही है, उसका विस्तार भी आपको अलग अलग रेलवे स्टेशनों से देखने को मिल रहे हैं। और वीडियो के माध्यम से मैंने आपको कई ऐसे ट्रेन के बारे में बताए हैं जो कि बिहार से चलने वाली ट्रेन है, जिसका विस्तार आपको देखने को मिले हैं कि अलग अलग रेलवे स्टेशन से अब उस ट्रेन का संचालन भारतीय रेलवे कर रही है। और आने वाले दिनों में बिहार से चलने वाली कई और सुपर फास्ट एक्सप्रेस ट्रेन है, जिसका आपको विस्तार देखने को मिलेंगे और कुछ नए रेलवे स्टेशन से इस ट्रेन का संचालन आपको देखने को मिलने वाला है। आगे भी मैं आपको जानकारी देता रहूंगा कि और किन किन ट्रेनों का विस्तार भारतीय रेलवे करने जा रही है। और कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि और किन किन सुपर फास्ट एक्सप्रेस ट्रेनों का विस्तार भारतीय रेलवे को कहां तक करनी चाहिए। तो चलिए जानते हैं कि किस रूट की ये ट्रेन है और कब से आपको इस अलग रेलवे स्टेशन से इस ट्रेन का संचालन देखने को मिलेंगे। दोस्तों, भागलपुर साहिबगंज स्पेशल ट्रेन को भारतीय रेलवे नियमित अब रेल यात्रियों को सुविधा के विस्तार की नई मांग उठना शुरू हो गई है। दैनिक यात्रियों ने हावड़ा साहिबगंज इंटरसिटी को भागलपुर तक बढ़ाने की मांग की। वर्तमान में यह ट्रेन साहिबगंज से सुबह 5:20 पर खुलकर 2:15 बजे हावड़ा पहुंचती है और वापसी में रात 8:30 बजे साहिबगंज लौटती है। यात्रियों का तर्क है कि विस्तार होने से भागलपुर के लोगों को हावड़ा के लिए एक बेहतर विकल्प मिल जाएंगे। इसी के साथ भागलपुर से मुजफ्फरपुर के बीच चलने वाली जनसेवा एक्सप्रेस को आधुनिक LHB कोच से लैस करने की भी मांग तेज हो गई है, जिससे खुलने वाली यह एकमात्र ट्रेन है जो कि अभी भी ICF रैक के साथ चल रही है। तो दोस्तों, इस ट्रेन का विस्तार की मांग अब की जा रही है और जिन जिन ट्रेनों के विस्तार की मांग आप देख रहे हैं कि लोगों की तरफ से आ रहे हैं, उन सभी ट्रेनों का आपको विस्तार रेलवे को करनी होती है और उसका आपको संचालन दूसरे रेलवे स्टेशन से देखने को मिल रहे हैं। तो आने वाले दिनों में इस ट्रेन का भी विस्तार भारतीय रेलवे करने जा रही है। अब नए रेलवे स्टेशन से इस ट्रेन का संचालन होंगे, साथ में लोगों को भी सुविधा मिलेगी और साथ भारतीय रेलवे के अर्निंग में भी आपको इजाफा देखने को मिलेंगे, क्योंकि विस्तार होने के बाद दूसरे रेलवे स्टेशन से भी लोग उस ट्रेन में बोर्ड होते हैं, जिससे भारतीय रेलवे के अर्निंग में इजाफा देखने को मिलते हैं। और साथ में उसी ट्रेन को पकड़ने के लिए अलग रेलवे स्टेशनों पर जिन यात्रियों को जाने पड़ते थे, अब उन्हीं के रेलवे स्टेशन से इस ट्रेन का संचालन हो रहे हैं, तो उन लोगों को भी सुविधा मिलती है। तो इस तरह से एक दो नहीं बल्कि कई ट्रेनों को रेलवे ने विस्तार किया है, जिससे लोगों को काफी ज्यादा सुविधा मिल रही है और आने वाले दिनों में कई और ट्रेनों के विस्तार आपको बहुत जल्द देखने को मिलने वाला है। साथ में जो भी ICF रैक के साथ ट्रेनों का संचालन भारतीय रेलवे द्वारा किए जा रहे हैं, उसको लगातार LHB में कन्वर्ट किए जा रहे हैं। वीडियो के माध्यम से मैंने एक दो नहीं बल्कि कई ट्रेनों के बारे में बताए हैं, जिसका भारतीय रेलवे ने ICF कोच हटाकर उसे LHB रैक के साथ संचालित अभी कर रही है। साथ में जितने भी गरीब रथ एक्सप्रेस ICF रैक के साथ चल रहे थे, जिसमें लोगों को काफी ज्यादा परेशानी होती थी, क्योंकि ये रैक काफी ज्यादा पुराने भी हो गए थे। साथ में उस गरीब रथ एक्सप्रेस का जो हरा और पीला रंग का जो डब्बा था, उसमें लोगों को काफी ज्यादा चलने फिरने में कठिनाई होती थी, क्योंकि उसमें कंजेस्टेड था, उसमें चलने फिरने की जगह ज्यादा नहीं थी, ये स्पेस नहीं थे, इसे भी लोगों को दिक्कत हो रहे थे। तो भारतीय रेलवे ने उस सभी गरीब रथ एक्सप्रेस को LHB रैक में कन्वर्ट कर दिए। अब सभी गरीब रथ एक्सप्रेस अब LHB डब्बे के साथ चल रही है, जिससे लोगों को भी काफी ज्यादा आरामदायक सफर मिल रहे हैं और साथ में रेलवे के अर्निंग में भी इजाफा हो रहा है, क्योंकि ICF ट्रेनों में डब्बों में आपको सीटों की संख्या कम होती है, लेकिन LHB में आपको सीटों की संख्या ज्यादा देखने को मिलती है। तो इससे रेलवे को भी फायदा होते हैं। तो इस तरह रेलवे ने टारगेट लिए हैं कि साल 2 साल के अंदर में जितने भी ICF रैक के साथ ट्रेनों का संचालन हो रहे हैं, उस सभी को कन्वर्ट कर LHB रैक में कन्वर्ट कर दिए जाए। और आने वाले दिनों में एक और बदलाव रेलवे करने वाली है कि जो लाल डब्बे वाले जो ट्रेन का संचालन अभी फिलहाल में हो रहे हैं, ICF रैक को हटाकर LHB डब्बे दे रही है, उसी तरह आपको आगे चलकर जो भी लाल डब्बे के साथ जो ट्रेनों का संचालन हो रहे हैं, यानी कि LHB डब्बों के साथ संचालन हो रहे हैं, उन सभी ट्रेनों को अमृत भारत रैक में कन्वर्ट करने की तैयारी
कर रही है। आने वाले दिनों में इन सभी ट्रेनों को अब अमृत भारत के रैक दिए जाएंगे और सभी अमृत भारत रैक के साथ चलने वाली। तो दोस्तों, जो भारतीय रेलवे हावड़ा साहिबगंज इंटरसिटी को अब विस्तार करने की तैयारी कर रही है, इस ट्रेन के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। साथ में और किन किन रूट की ट्रेनों का विस्तार भारतीय रेलवे को करनी चाहिए जिससे लोगों को सुविधा मिले, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और इस ट्रेन के विस्तार को लेकर जो भी नोटिफिकेशन रेलवे द्वारा जारी किए जाएंगे वो भी जानकारी मैं आपको आगे चलकर देता रहूंगा। फिलहाल दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक कोई नई जानकारी के साथ, तब तक अपने भाई को दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।